ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, उस पर फोकस करते हैं। 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड थर्ड secant इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, साइन कॉस tan कॉट और sec cosec, यह हमारे पास इनका सम कितना होगा π/2। वेरिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट वाले लेता हूं। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को मैं y लेट कर लेता हूं। ठीक है, अब साइन इनवर्स को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। ओके, अब यहां पर साइन इनवर्स भी है और कॉस इनवर्स भी है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, साइन y को मैं लिख सकता हूं कॉस π/2 माइनस y, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। अब इस cos को इधर लेके आ जाओ, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2 माइनस y। ठीक है, अब y को भी इधर लेके आ जाओ, cos इनवर्स x प्लस y इक्वल टू π/2, और y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, पुट कर देंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, क्लियर। तो इसी टाइप से ये दोनों आपको वेरीफाई करके चलने हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 7th प्रॉपर्टी। सेवेंथ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जानते भी हो, थोड़ा ट्रिको से सिमिलर भी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y। tan a प्लस b का फॉर्मूला था ना हमारे पास, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, उसी से ही बना है। तो tan उधर क्या होता था हमारे पास, tan a प्लस b, दोनों के एंगल ऐड होते थे, यहाँ दोनों के इनवर्स ट्रिको ऐड होते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विद सेपरेट डोमेन। ठीक है, फिर एक होता है हमारा tan इनवर्स, और ऐसे ही माइनस का होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस x इंटू y। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब इसको भी वेरीफाई करते हैं, पहले इसको रख सकते थे। ओके, तो वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, वेरीफाई करना है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। ओके, सॉल्यूशन में आओ, मैं tan इनवर्स x को a लेट कर देता हूं और tan इनवर्स y को b लेट कर देता हूं, अलग अलग लेट कर दिया दोनों को। ठीक है, सो ये इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू tan a, और ये इनवर्स उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू tan b। क्लियर। ओके, वी नो दैट क्या tan a प्लस b, tan a प्लस b क्या होता है हमारे पास, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो tan a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, tan b की वैल्यू क्या है, y है, 1 माइनस x इंटू में y। ठीक है,
ओके, और यहाँ पर क्या है tan a प्लस बी। इस tan को उस तरफ लेके जाऊं तो क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब बचा a और b। a और b की वैल्यू क्या बेटा, a की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास tan इनवर्स y है, और यहाँ क्या है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई कर दिया हमने। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव कर दें। 8th प्रॉपर्टी। 8th में करीब 3 पार्ट है हमारे पास। पहला पार्ट है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और होता है इसके 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक और होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं या प्रॉपर्टीज कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा लगाना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर साइन इनवर्स चाहिए तो ये वाला लगाएं, कॉस इनवर्स चाहिए तो ये वाला, tan इनवर्स चाहिए तो ये वाला। ठीक है, इसको भी वेरीफाई करते हैं। मैं एक को वेरीफाई करता हूँ, बाकी के दोनों को खुद करोगे आप लोग। ओके, ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं फर्स्ट का। ओके, हमारे पास है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरीफाई करें। ओके, आरएचएस लेते हैं इस बार। आरएचएस में हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब यहां पर x की जगह पर पुट कर देते हैं, x की जगह पर पुट कर देते हैं साइन थीटा। क्या पुट कर देते हैं, साइन थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स है तो साइन थीटा पुट करोगे। कॉस इनवर्स होता तो कॉस पुट कर दे, नहीं वो पुट करते जिससे वो बनता है। इधर से पुट करने पर नहीं, इधर क्या पुट किया जाएगा, tan ही पुट किया जाएगा, सॉरी साइन नहीं tan पुट करेंगे। अच्छा, कब कौन सी चीज पुट करनी है ये भी इसको वेरीफाई करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता करें कि भैया tan पुट करना है x यहाँ पे या sin पुट करना है, cos पुट करना है। अब इसका लॉजिक मैं अभी बता दूंगा इसके वेरिफिकेशन के बाद। तो x यहाँ पे पुट करो tan थीटा, पुट करो क्या आ जाएगा ठीक है। अब 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है ट्रिगो में, बोलो क्या होगा हमारे पास 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, सॉरी थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू क्या है, इसको देखो tan इस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू इधर रिप्लेस करोगे, पुट कर दोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्लियर है। ओके, मोस्टली इन सभी के अंदर tan पुट किया जाएगा, इधर भी tan, इधर भी tan, इधर भी tan, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बन जाते हैं। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा होगा। 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan 2 थीटा। तो tan से tan कैंसिल कर देगा, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस टाइप से निकाली जाएगी। तो सभी में क्या आएगा tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x आ जाएगा।
तो ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर यूज करी जाएगी। ओके, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। तो सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये 3 और जो पिछली 4 हो गई, 4-5 हो गए उनको। ओके, तो उनके बेसिस पे हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वेश्चंस की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी होगी। क्या निकालना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इनवर्स ट्रिको के अंदर किसी की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए पहले कुछ चीजें हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर आपको कभी भी फर्स्ट a² - x² नजर आता है क्वेश्चन के अंदर, तो वहां x की जगह, अभी आप अभी क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर हमने देखा था ना x की जगह पे tan थीटा पुट किया था, वो कैसे पता चलेगा? इसके बेसिस पे पता चलेगा। अगर a² - x² कहीं पर भी नजर आएगा तो तुम पुट करोगे वहां पर x या फिर a sin थीटा या a cos थीटा। ओके, ये याद रखना है। कैसे? फॉर एग्जांपल कि इफ a की जगह पे 1 है तो 1 - x² नजर आ जाए तो पुट करोगे x की जगह पे। अब a तो 1 है तो क्या आ जाएगा? sin थीटा पुट करोगे या x या पे cos थीटा। क्यों? क्योंकि sin या cos ही पुट करने पर आइडेंटिटी बनती है ट्रिको की, 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा, और किसी के साथ नहीं बन सकती। इसीलिए हमेशा कि जब कभी भी a² - x² नजर आए या 1 तो वहां पर a sin थीटा पुट करोगे, 1 - x² नजर आएगा तो sin थीटा या cos थीटा पुट कर जाएगा। सेकंड देखो, इफ a² + x² नजर आ जाए, प्लस में नजर आ जाए, तो वहां क्या पुट करोगे? तो x यहाँ पे पुट किया जाएगा a tan थीटा या a cot थीटा। सिर्फ tan वाला ही है जिसके प्लस का यूज होता है और कोई है नहीं। फॉर एग्जांपल कि a की जगह पे 1 हो तो 1 + x², तो क्या पुट करोगे इसकी जगह पे? x यहाँ पे a तो 1 है तो tan थीटा या तुम्हारी मर्जी है cot थीटा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? अगर मैं tan थीटा पुट करता हूं तो 1 + tan² थीटा क्या होगा? sec² थीटा होगा, और 1 + cot² थीटा क्या होगा? cosec² थीटा होगा। और किसी जगह हमारे लिए प्लस नहीं बनता, सिर्फ tan या cot पे ही बनता है। इसलिए कभी भी a² + x² नजर आए तो a tan थीटा या a cot थीटा, 1 + x² है तो ऑब्वियसली a की जगह पे 1 है तो क्या होगा? x यहाँ पे क्या पुट करोगे? tan थीटा या cot थीटा। थर्ड है थर्ड यूज करेंगे कि इफ x² - a², ये a² - x², वो क्या? x² - a²। अगर नजर आता है तो पुट क्या करोगे? a की जगह पे, सॉरी x यहाँ पे a sec थीटा या a cosec थीटा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ x² - 1, तो ऑब्वियसली a की जगह पे 1 है तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? या तो sec थीटा या cosec थीटा। ओके, फोर्थ, ये याद रखना है आप लोगों को अच्छी तरह से, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि क्या रिप्लेस किया जाए। ठीक है? अगर आपको कई ऐसे होते हैं जहां पर हमें देख के पता करना होता है कि भैया कि क्या पुट किया जाए इसके अंदर। ठीक है? अगर कुछ ऐसी फॉर्म आ जाए 3x - 4x की क्यूब, क्या? 3x - 4x की क्यूब। ठीक है? तो इसके अंदर क्या पुट करोगे? x यहाँ पे tan थीटा।
ठीक है, अगर मैं इसके अंदर tan थीटा पुट करूंगा तो 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, बोलो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन क्यूब थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा, और सॉरी एक्स यहाँ पे साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, और ये बनेगा 3 साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा। और अगर आपको नजर आ रहा है 4x माइनस 3 साइन एक्स और 3x की क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3x, तो वहां पुट करोगे x यहाँ पे cos थीटा, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास cos 3 थीटा बन जाएगा। इसके अंदर पुट करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos 3 थीटा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन को देख के भी पता कर लेंगे कि एक्स यहाँ पे क्या क्या रिप्लेस किया जाना है और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब एक्सरसाइज करेंगे जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन चालू करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 2.2 पहले सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको पता है कि एक्स यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रूव दैट, प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो जब कभी भी x की टर्म में दे रखा हो, जब इसकी डोमेन x की टर्म में दे रखा हो, तो हमेशा वहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म वाली टेक्निक यूज करोगे। तो आरएचएस यूज करो, क्या लोगे आप, आरएचएस उठाओ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, क्या पुट करोगे x यहाँ पे, साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, साइन 3 थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल आउट होगा 3 थीटा। ओके, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो क्या आएगा हमारे पास 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन सामने आ गया। सेकंड एग्जैक्टली इसी टाइप से है हमारे पास। थर्ड और फोर्थ अभी नहीं करेंगे, पहले सारे सिंपलेस्ट को फॉर्म वाले क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर x यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रिप्लेस करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास बाकी के क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। और क्वेश्चन है हमारे पास
tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। अब x की टर्म में हमारे पास डोमेन, जब x की टर्म में डोमेन है तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका था कि कैसे पता करें कि x के पे क्या रिप्लेस किया जाए, तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली x यहाँ पे क्या पुट करोगे, x यहाँ पे क्या पुट किया जाएगा, tan थीटा या cot थीटा, आप पे डिपेंड करता है। tan इनवर्स में चल रहा है तो ऑब्वियसली tan थीटा पुट कर देंगे हम। तो बस पुट करो तो क्या आएगा, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या है tan थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। ठीक है। अब इसको साइन कॉस की फॉर्म में खोल दो क्योंकि इससे कुछ भी नहीं मिला हमें। तो साइन क्या होगा, sec क्या होगा, 1 बाय कॉस, साइड है माइनस 1, और ये साइन बाय कॉस। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लो तो क्या आएगा, tan इनवर्स, एलसीएम लेने के बाद आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस और sin थीटा डिवाइड बाय कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाता है, फाइनली क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस डिवाइड बाय sin। हमेशा जब कभी भी 1 नजर आए, 1 माइनस कॉस या 1 प्लस कॉस, तो इसको हमेशा हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, हाफ एंगल, ट्रिगो के जो हाफ एंगल फॉर्म है, क्योंकि वैसे होने वाला नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और sin थीटा। कभी भी ऐसी फॉर्म नजर आए 1 प्लस माइनस, 1 के साथ हमेशा cos होना चाहिए, पहले तो याद रखना, तो cos है। दूसरी चीज कि इसको हमेशा हाफ एंगल में कन्वर्ट किया जाए, तो 1 माइनस कॉस क्या होगा, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस समथिंग। सोचो, हमें मालूम है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर इसको कन्वर्ट कर देते तो क्या हो जाता था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कन्वर्ट कर देते तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, वो उधर जाएगा, तो क्या जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। हाफ एंगल निकालना तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल से कोई भी चीज हटाई जाएगी तो एंगल पे जाती है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। 1 हमेशा cos के पास होना चाहिए, पहली बात तो ये। अगर सपोज करो यहाँ sin होता तो 90 वाला, जैसे sin थीटा है तो उसकी जगह पे क्या यूज करोगे, cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि 1 के पास हमेशा cos होना चाहिए। तो ये कर दिया, तो क्या यूज करेंगे हम, tan इनवर्स, इसकी जगह पे यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ऊपर अगर हाफ एंगल है तो ऑब्वियसली नीचे भी हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं sin थीटा को लिख सकता हूं, मुझे मालूम है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2 sin थीटा और cos थीटा। अगर 2 यहां से हटाऊं तो क्या होगा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, क्योंकि मुझे हाफ एंगल में बनाना है। तो यहां पर sin थीटा के जो हाफ एंगल फॉर्मूला होगा क्या होगा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर बचेगा सिर्फ sin थीटा बाय 2 और नीचे बचेगा cos थीटा बाय 2। तो sin थीटा बाय cos थीटा बाय 2 क्या होगा, tan थीटा बाय 2। tan से tan कैंसिल आउट, क्या बचेगा, थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू वहां से निकाली जाएगी,
तो ये लिख लेगा, ये tan इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहां पुट करोगे, पुट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, tan इनवर्स x 1/2। ठीक है, या सीधा हम लिख सकते tan इनवर्स x by 2, ये आंसर है। क्लियर है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि x की जगह पे क्या रिप्लेस किया जाए, क्योंकि जो इसकी डोमेन है वो x की टर्म में, जब कभी भी डोमेन x की टर्म में आए, देखो जो उसकी डोमेन होगी या तो नंबर फॉर्म में होगी या x की टर्म में होगी या ट्रिगो फॉर्म में होगी। तो हमें अगर ये x की टर्म में है तो इसको ट्रिगो में कन्वर्ट करना होगा। अगर ट्रिगो में दे रखे तो उसमें कुछ नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन x की फॉर्म में है, तो मैंने ट्रिगो में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या पुट करना है, तो देखा 1 + x के अंदर आ गया, तो इसकी जगह पे x पे क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट किया, कैंसिल आउट किया, तो ये बचा। कुछ भी ना समझ में आए तो sin cos की फॉर्म में खोल देना। जैसे इसको एक्सपेंड किया तो मुझे मिल गया 1 - cos by sin। 1 हमेशा cos और sin को cos के साथ होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी cos है, अगर sin होता तो उसको cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 - cos जो होता है वो क्या होता है, 2 sin² θ/2, देखते हैं क्योंकि थीटा की फॉर्म में चल रहा है। और अगर ऊपर हाफ एंगल है तो नीचे भी हाफ एंगल, तो हाफ एंगल ट्वाइस से बनेगा, तो sin 2θ = 2 sin θ cos θ, 2 हटाओगे तो sin θ = 2 sin θ/2 cos θ/2। तो यहाँ sin θ की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल आउट, तो एक सिंगल इधर बचेगा और cos θ/2 इधर बचेगा, तो sin by cos tan θ/2, tan से tan कैंसिल आउट, θ/2, थीटा की वैल्यू वहीं से निकालोगे जो रिप्लेस किया था, और आंसर है tan इनवर्स x। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें भी आता है और डेरिवेटिव में भी आता है, तो ये तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी जाके डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसी है, x की जगह पे पुट करोगे sec थीटा। ठीक है, ओके। तो पहले ये क्वेश्चन सारे कर लोगे, तो जितने भी x वाले हैं, फिर अगले जो सिंपल फॉर्म है वो करेंगे हम।